औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखिए कि टू नंबर्स, थ्री, फोर, इससे ज़्यादा भी नंबर्स का मल्टीपल फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन जनरली सिर्फ टू या थ्री नंबर्स होते हैं जिनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। तो मैं डिवीजन मेथड से इसे एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ डिवीजन मेथड एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपने टू नंबर्स आज मैंने चूज किए हैं, टू से ज्यादा नंबर भी चूज कर सकते हैं, थ्री, फोर, इससे ज्यादा भी, लेकिन जनरली टू या थ्री नंबर्स ही हमारे पास होते हैं। तो इसमें आप देखिए मैंने टू नंबर चूज किए, एट और टेन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीजन मेथड इसका हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आप एक वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, ये वर्टिकल लाइन है। इसके बाद हॉरिजेंटल लाइंस लगा लें, टू, थ्री, या बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही तो आप ये हॉरिजेंटल लाइन और भी बढ़ा दें। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 8 और 10 का डिवाइजर चूज करना है, स्मॉलेस्ट डिवाइजर, सबसे छोटा। यानी टू है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, जिनमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो होगा 8 और 10 को, कॉमन डिवाइजर जो उन दोनों को डिवाइड करे, या फिर एक ही नंबर को डिवाइड करे जो कि स्मॉलर होना चाहिए, उसको पहले आपने शुरू करना है और ग्रेटर का बाद में। अगर आप ग्रेटर का पहले लेंगे तो फिर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो हमने ये चूज करना है 8 और 10 का कॉमन डिवाइजर, और स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर टू ही है इन दोनों का। तो हम टू चूज कर लेंगे और टू से दोनों को डिवाइड करेंगे। अब देखिए कॉमन डिवाइजर जो आपके पास है उसमें आप देखिए ये है, टू मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू एट, और इसी तरह टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू टेन। तो कॉमन डिवाइजर यानी टू का मल्टीपल्स आप देखें एट भी आ रहा है और टू का मल्टीपल्स फोर भी आ रहा है, तो हमने टू चूज कर लेना है। और उसको आपने दोनों यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट पे, इस जगह पे आपने टू लिखना है, डिवाइजर जो आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अब इसमें कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं। क्या देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये टू मैंने लिखा है। अब टू, टू को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एट आएगा, वो ऑलरेडी मैंने लिखा था। टू को हम मल्टीप्लाई करें फोर से तो एट आता है, और इसी तरह टू को मल्टीप्लाई करें हम फाइव से तो इज इक्वल टू टेन आता है। तो ये आपके पास जो फोर है, ये आपने टू यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे फोर आएगा आपका, और ये आपके पास यहाँ फाइव आएगा, टू फाइव जा टेन, यानी एट जो है टू का फोर से मल्टीपल है, और टेन जो है टू का फाइव से मल्टीपल है। तो आपने यहाँ पे इसे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये मेंशन करते हैं हम, टू और फाइव। ठीक है, एट के नीचे आपने फोर लिखना है, और ये टू फोर जार एट, टू फाइव जार टेन। अब देखिए फोर और फाइव को फर्दर हमने डिवाइड करना है, यहाँ तक कि इनके रिजल्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वन वन रह जाए, यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे वो वन होगा। जब तक ना आए हमने इसे डिवाइड करते रहना, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, यानी फोर का डिवाइजर टू भी है और फोर भी है, लेकिन आपने टू चूज करना है। ठीक है, तो आप अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, टू लेते हैं, तो जो टू का नम टू से अगर मल्टीप्लाई करें टू को तो फोर आएगा आपके पास, लेकिन फाइव का डिवाइजर कॉमन नहीं आ रहा। फाइव और फोर जो है ये इवन है और ये ऑड है, तो हम सिर्फ टू चूज कर लेते हैं। हम सिर्फ पहले फोर को डिवाइड करते हैं और फाइव को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने पहले
डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आपने 2 लिखना है, ये 2 चूज करेंगे, और ये 2 जो है ये आप इधर लिखेंगे, और ये 2 इधर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 2 जार 4, और इसके बाद आपके पास आएगा 5 जो है वो एज इट इज ही नीचे लिख देंगे, ये देखें ये। अब 2 हमने चूज किया, 2 इधर लिखा, 2 2 जार 4, 2। अब 5 को चूंकि डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम 5 एज इट इज ही लिख देते हैं। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। एक और भी बात याद रखिए कि इवन नंबर्स में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, और वो है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इधर हम पहले स्मॉलर नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर ग्रेटर। पहले ग्रेटर को नहीं डिवाइड करना, क्योंकि इससे हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन सी हो जाए। तो यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जो 2 को इसको डिवाइड करे। अब ये स्मॉलेस्ट है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 5 जो है वो आपने एज इट इज ही लिख देना है। यानी ये जो है, ये नंबर तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 5 है ये डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के नीचे तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रिजल्ट आए। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है वो इधर आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि कौन सा नंबर किस जगह हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, आइए। ये 2 1 जार 2। अब चूंकि ये 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो इसके लिए एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा। 5 को डिवाइड करने के लिए फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर रह गया है, 5। तो हम 5 यहाँ लिखेंगे, और 1 को एज इट इज यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपने 5 मेंशन करना है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे 5 मेंशन करेंगे। ठीक है, इस 5 का डिवाइजर इधर लिखेंगे। अब चूंकि 1 तो नहीं डिवाइड करना, 1 एज इट इज यहाँ नीचे लिख सकते। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डैश भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डैश थोड़ी सी, ये हम नॉर्मल जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यूज नहीं करते। वरना ये अदरवाइज जब 1 1 नीचे आएगा तो इसे हम कॉस्मेटिक नंबर्स कहते हैं, जो कि सिर्फ एक क्वेश्चन की को जरा एक अच्छा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए, तो 1 1 लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 मेंशन करना है, ये 1 एज इट इज ही रहेगा, और 2 नहीं बल्कि 5 मेंशन यहाँ करना है, और इस 5 को आपने फिर 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट स्टेप में, ये 5 क्या डिवाइजर आपने चूज 1 एज इट इज ही लिख लिया। 5 को, इस 5 को आपने डिवाइड करना है इससे। 5 1 जार 5। अब 5 को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 5 रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है। तो इस तरह हमारे पास ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद हमने फाइनली लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना होगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जितने भी डिवाइजर्स हैं, एक ये डिवाइजर है 2, दूसरा ये 2 है, तीसरा ये 2 है, और 5, इन सब का प्रोडक्ट हम लेंगे और वो मेंशन कर देंगे इधर। तो ये हमारे पास आएगा 40। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन 2 और 8 और 10 का। तो इस तरह हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 2 नंबर दे दें हमें या 3 दे दें, तो उनके अपने डिवाइजर कैसे चूज करने हैं, उनके कॉमन मल्टीपल्स कैसे देखने हैं, तो फाइनली रिजल्ट आपने कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।